अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रायन मार्केटिंग वाला और मैं 16 साल का हूँ और मेरे खान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी फाउंडेशन लेवल बैच 9 का स्टूडेंट हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास दोस्त हैं जिसका नाम है उस्मान लीडरशिप वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले उस्मान भाई, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उस्मान लीडरशिप वाला फ्रॉम रिहान स्कूल, एआई लर्नर, एआई टीचर, बैच नंबर 13 लेवल 1 स्टूडेंट्स। ये मेरा छोटा सा ओके। तारुफ है। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपका चाइल्डहुड कैसा था? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन रहा है। यही मेरा चाइल्डहुड जो है ना, सीखने सिखाने में ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। आम, आपका बचपन कहाँ गुजरा? मैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ सिटी शताबपुर का रहने वाला हूँ, तो मेरा बचपन यहीं मेरी सिटी में गुजरा है। बाकी कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं तो मेरा कहीं न कहीं जाना होता है। वैसे मेरा सारा बचपन और अभी तक जो है ना मैं यहीं पे हूँ। ओके। आप बचपन में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते थे? अ, क्रिकेट खेलना और एक उर्दू है और रिसर्चिंग में मेरा जो ना बड़ा शौक रहा है बचपन से ही। और अब जाके जो ना थोड़ा बहुत मैं एनवायरनमेंट पे काम भी कर रहा हूँ। तो बचपन जो ना बड़ा ज़बरदस्त खेल कूद में ही गुजरा है। ओके। आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल चाइल्डहुड मोमेंट कौन सा था? वही जो हर किसी का होता है, जब हम मैट्रिक कर लेते हैं उसके पहले की जो लाइफ थी ना वही थी। इसके बाद से तो जो ना जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी, तो वही मेरा बेहतरीन था। ओके। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कब से जो है ना डेवलप होना शुरू हुई? देखिए, जो हम जो है ना छोटे-छोटे काम करते थे, छोटे-छोटे चैलेंजेस लेते थे शुरू से ही। तो कहीं कोई इवेंट हो या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना हो, तो कुछ आए या ना आए लेकिन हम हाथ खड़ा करते थे कि मैंने ये करना है। तो कॉन्फिडेंस और ये लीडरशिप क्वालिटी शुरू से ही थी। उसी को ओके। लेकर कंटिन्यू करते रहे, कतरा-कतरा समंदर बनता है, इसी तरह काम करते-करते आज अल्हम्दुलिल्लाह एक लीडर समझ कर। ओके। आपकी एजुकेशन जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मैं बेसिकली गाँव का रहने वाला हूँ। तो बाबा हमारे यहाँ सोसाइटी में हमें लेकर आए। यहाँ लाने के बाद उन्होंने हमें पढ़ाया-लिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक मैंने की थी यहीं से अपने सिटी से ही। यहीं पे एक कॉलेज भी जॉइन किया है, तो ग्रेजुएशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ यहाँ पे। ओके। जो है ना, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ट्रेडिशन एजुकेशन के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है, बहुत कुछ हमने पढ़ा है। और स्पेशली सिंध की एजुकेशन के का आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन मुझे पता है कि हमें जो है ना रट्टा पढ़ाया जाता था, रट्टा लगाया जाता था, यही हमने पढ़ा है। जी। तो रेहान स्कूल का टीचर ट्रेनिंग लेने का जो मेरा मकसद था वो भी यही था कि मैंने कुछ बेहतर बनना है, कुछ अच्छा सीखना है। तो वही सोच के मैंने ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल 1 मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो यही है जो मैंने यहाँ से सीखा ट्रेडिशनल एजुकेशन में, वो मैं कुछ नहीं सीखा। उसके बाद जो मैं सीखा मैं कमाल सीखा। ओके। आपको रेहान स्कूल के बारे में पहली बार कहाँ से पता चला? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो इसी तरह से एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी, एक अरबा नूर के नाम से एक पोस्ट आई थी जिसमें वो इसी तरह से इंटरव्यूज़ कर रही थी किसी का। तो उनके आगे वाली लिखा हुआ था। ये वाला वाली कॉन्सेप्ट है ना, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो गया। तो मैंने कहा ये क्या है वाला वाली कॉन्सेप्ट। थोड़ी सी और रिसर्च की तो मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो वाला वाली कॉन्सेप्ट का नाम भी उनके आगे लगा हुआ था। इसी तरह मैं मज़ीद सर्च करता रहा। करने के बाद फिर मुझे सर रेहान अल्लाह वाला की एक वीडियोज़ मेरी नज़र से गुजरी। फिर मैंने सोच लिया मैंने भी जॉइन करनी है। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन चुना है एज़ अ स्टूडेंट जॉइन करना चाहिए। लेकिन वहाँ मुझे फिर पता पड़ा कि इन्होंने एक सेशन भी रखते हैं टीचर ट्रेनिंग का। तो मुझे वो बेहतर जी। लगी टीचर ट्रेनिंग वाला पार्ट। तो मैंने फिर एज़ ओके। अ टीचर ट्रेनिंग जो है ना जॉइन किया है। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको रेहान स्कूल में सबसे जो है ना अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इन दोनों का आपस में एक जो स्टूडेंट्स का कनेक्शन होता है, अच्छे टीचर्स मिलते हैं आपको, सब एजुकेटेड होते हैं। तो उनसे जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि तालिब इल्म है, कोई चीज़ अच्छी बनाता है कि मैं पोस्टर डिज़ाइन करते हुए वीडियो बनाता हूँ, एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि इसने बनाई है मैं भी बनाऊँ। इसी तरह से जो कॉम्पिटिशन चलता है आपस में,
तो यही जो ना तजर्बा मुझे बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन रहा है। फिर मैंने एआई टीचर ट्रेनिंग जहाँ से ली है उनके बीच में रहा हूँ, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे जो एक सीखने को मिला है वो ये है कि मुझे नए-नए लोग मिलते हैं, उनको सुनना होता है, उनको जान के ओके, उनकी हॉबीज़ जो ना जान के बड़ी खुशी मिलती है। जी। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला डिफरेंस क्या फ़ील हुआ आपको? सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे फ़ील हुआ वो ये था कि एक अवेयरनेस के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता था, किसी इवेंट के अंदर कोई बोलना होता था, कि हमें टॉक करनी होती थी कहीं। पहले मौके मैसर नहीं थे हमें। ध्यान स्कूल ज्वाइन करने के बाद हम जो ना हमारे ज़हन में जो आइडियाज़ होते हैं, हम रिव्यू शेयर करते हैं एक इंटरव्यूज़ के ज़रिए वीडियो बना के। तो ये जो है ना एक बोलना हम सीख रहे हैं, इंटरव्यूज़ हम लोग कर लेते हैं, इससे जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है हमारा। तो ये सब कुछ जो है ना बहुत बेहतरी आई है हमारे अंदर। ओके। रेहान स्कूल ने आपकी लीडरशिप स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया? क्योंकि मैं यहाँ पे एआई टीचर ट्रेनिंग के साथ-साथ यहाँ बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, तो जो कुछ मैं यहाँ सीखता हूँ वो बच्चों में उनको सिखाता भी हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ, कुछ ना कुछ जो नया सीखता हूँ मैं। मेरे अंदर जो है ना इम्प्रूवमेंट ये आई है कि मैं अभी इंटरव्यूज़ कर लेता हूँ, नए-नए लोग मुझे मिलते हैं, उनसे इंटरव्यूज़ करने का मौका मिलता है, फिर हमें टास्क मिलते हैं, टास्क हमें करने होते हैं कंप्लीट, जो हमें डेली के टास्क मिलते हैं। वो करने के बाद हमें हमारी आदत बन जाती है रूटीन कि हमने आज ये करने हैं। तो यही एक मसरूफियत बढ़ गई है। ओके। रेहान स्कूल में आपने सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या सीखा? यही कि अब तक जो हमने पढ़ा है 0 बाय 0 था, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं थी, हमने जो पढ़ा है ना वो रट्टा था। एआई सीखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि हमने बहुत देर कर दी है, दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। बहुत पीछे से मुराद हम कोई 30-40 साल जो है पीछे हैं एजुकेशन में। तो एआई सीखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि मैं इतनी देर मैंने कर दी है सीखने में, मुझे बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी। तो ये इसका सब कुछ सीख के मैं अपनी सोसाइटी में भी एक अकेडमी बनाना चाहता हूँ, तो बच्चों में कुछ नया लेकर आऊँगा। जी। ओके, इंशाल्लाह। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि रेहान स्कूल के एनवायरनमेंट को आप ट्रेडिशनल स्कूल से कैसे कंपेयर करेंगे? कोई कंपेयर नहीं है, लेकिन मैं एक कोशिश कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल इदारे हैं जितने भी एजुकेशन वाले, उनमें ये लाजिम कर देना चाहिए कि उनको भी जो है एक सब्जेक्ट एआई का ज़रूर पढ़ाया जाए। कोई ऐसा माहौल बच्चों को बना के दिया जाए कि वो भी जो है ना एआई को सीखें, क्योंकि आगे इसी का दौर है। तो मैं जो चेंजेस लाऊँगा तो यही लाना चाहूँगा और यही पसंद करूँगा कि वो बच्चे भी जो है ना एआई सीखें। ओके, अगर आपको रेहान स्कूल के बारे में एक चीज़ चेंज करनी हो, वो क्या होगी? वो ये चीज़ होगी कि जैसे जो नए बच्चे आ रहे होते हैं जिनका एडमिशन हो रहा है, उनको जो ना उस तरह का जो ना फीडबैक नहीं मिल पा रहा था जो उसका मुझसे कि वो सीखना चाहिए, क्योंकि नए बच्चे सीखते हैं, सीखने के लिए आते हैं। मैं जो चेंजेस चाहूँगा उन बच्चों को जो ना पूरी सपोर्ट दूँगा, उनको ग्रो करूँगा, तो ऊपर लेकर आऊँगा उनको। और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं मासूम जो सीखना चाहते हैं, वो इंटरव्यूज़ भी करते हैं, उनको जो है इस तरह से लाइक कमेंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, जो कि मिलना चाहिए। एक बड़ा एक प्राइमरी स्कूल में काफ़ी तादाद में कैंपस है इनके अलग-अलग, और उनमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, इनको आपस में कनेक्शन होना चाहिए, तो उनको इंटरव्यूज़ के लिए कोई मसले ना हो। तो ये जो है ना इस पे मैं फ़ोकस करूँगा कि एक दूसरे को जो ना अच्छा सपोर्ट करें। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट मेरा यही था कि एक यहाँ पे जो हम वेलफेयर में चलाते हैं, वेलफेयर के साथ-साथ एक गाँव गया था मैं, तो वहाँ पे एक साहब ने हमें मस्जिद डोनेट की थी। ये जगह थी मस्जिद, इसमें आप बना लें। 1 साल लगा उस मस्जिद को बनने के बाद वहाँ पे गाँव के जो बच्चे थे, वो मदरसा पढ़ने के लिए आए। तो मैं एक दफ़ा विज़िट पे गया ना, तो वहाँ देखा मैंने तो 50 से 60 जो है ना बच्चे वहाँ पे एक मदरसा खोल रहे थे। वहीं बैठ के जो है ना मैंने कहा क्यों ना इनको स्कूल भी पढ़ाया जाए। तो मैंने उनको सोचा कि एआई के बारे में उनको थोड़ा बताऊँ, समझाऊँ, लेकिन मैंने जब उनको लेक्चर दिया एआई पे तो उनको समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जो है ना बुनियादी तालीम ही नहीं हासिल की, जो कि ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे फिर हमने जो है ना एक बुनियादी तालीम के आगाज़ हमने ये किया कि वहाँ पे उनको कोर्स वगैरह और फ़ीस वगैरह दी, तो वहाँ पे एक स्कूल हमने खोला है उसी मदरसे के अंदर। वो जो ओके, है टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जी। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपकी जर्नी में सबसे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ कौन-सा था? फ़िलहाल तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं आया है, क्योंकि हमारे आगे जो भी जो चैलेंजेस आते हैं उसको जो है ना हम ईज़िली फेस करते हैं। तो कोई भी ऐसे मसले मसाइल हमारी लाइफ में आते रहते हैं, तो उसको जो है ना ईज़िली हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके,
सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा? यही कि किसी मकसद को हम लेकर चलते हैं तो उस पे साबित कदम रहना ये बहुत ज़रूरी होता है एक लीडर के लिए। मेरे लिए भी जो है ना बहुत से चैलेंजेस आते थे, कहीं न कहीं से कोई टोक लगती थी कि ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, लेकिन हम कर लेते थे क्योंकि हमारे इरादे जो ना बड़े मज़बूत थे, अल्लाह पे यकीन था, तो हम जो काम कर रहे थे वो खुल के कर लेते थे। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप अपनी सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? कुछ ना कुछ सीख के सक्सेस को डिफ़ाइन इसी तरह से भी किया जाता है कि आप कोई एक टारगेट ले लेते हैं कि मैंने ये करना है, उसको जब हम लेकर चलते हैं, उसको करते हैं, करके फिर हम लोगों को बताते हैं कि मैंने ये कर लिया। और काफ़ी लोग जो है हिचकिचाते हैं कई कदम रखने से पहले, जो ना बहुत सोचते हैं कि रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब आपने काम कोई करना होता है ना, कदम रख दें उसके अंदर, फिर अल्लाह मालिक, अल्लाह पे आप छोड़ दें, वो काम आपका हो जाता है। जी। ओके। आपकी पर्सनैलिटी किस कलर की है? मेरी पर्सनैलिटी में कोई कलर नहीं है, कलरफुल लाइफ़ जो है ना बनाई जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जद्दोजहद हम कर रहे हैं, ये कलरफुल करने के लिए ही कर रहे हैं। ओके। आपकी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन कौन सा रहा? सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेरा यही रहा है कि मैं यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये वो बच्चे हैं जो इस वजह से नहीं पढ़ पाते कि वो फ़ीस वगैरह अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। वो बच्चे हैं जो किसी न किसी दुकान पे कोई काम कर रहे थे, कोई बाइक रिपेयरिंग का, कोई प्लम्बर का, कोई नाई तो कोई क्या, तो कोई क्या। उन्हीं बच्चों को मैं इकट्ठा किया, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के उनको जो है मैं इस काबिल बना दूँ कि वो पढ़ाई के साथ-साथ कोई एक स्किल्स भी सीखें, जो इनको बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले चलें। तो यही जद्दोजहद है मैं लेकर चल रहा हूँ। ओके। आपको अपने पास्ट का कौन सा डिसीजन सबसे ज़्यादा प्राउड फील करवाता है? कुछ करने की लगन, मैं जैसे वेलफेयर चलाता हूँ, मेरा जो माज़ी है ना वो ऐसा नहीं रहा है, खुशहाली हमने बहुत कम देखी है। मैं क्योंकि गाँव का रहने वाला हूँ, हमने बहुत गुर्बत देखी है। ऐसे-ऐसा वक़्त भी गुज़रा है हमारे घर में जो ना एक वक़्त का खाना भी नहीं होता था, तो हमें जो ना इस तरह से गुज़रे। तो वो जो मेरा माज़ी जो ना उसी से हमने बहुत कुछ सीखा है, वही सब चीज़ लेकर मैं यहाँ चल रहा हूँ सोसाइटी में, मैं कुछ सोसाइटी के लिए बेहतर करना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही सोच के करता हूँ क्योंकि मैंने पास से जो ना बहुत कुछ सीखा है। ओके। तो मैं आपसे जो है ना कुछ वेलफेयर के बारे में क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप मुझे बताएं कि जो आपने वेलफेयर खोला है आपने कहाँ खोला है? ये एक छोटे लेवल पे है, मेरी अपनी सोसाइटी में है। वेलफेयर के जो काम हैं वो एजुकेशन पे काम करती है यहाँ पे। वो फलाही काम करती है, कहीं है हमने जो यहाँ पे चुरंगी हमारी चौक बने हुए हैं, इनमें हमने कहीं ठंडा मीठा पानी लगा देना। बरसात अगर बरसात आती है या कोई फ्लड आता है तो उसमें हम लोगों की मदद करते हैं। स्कूल्स हैं, स्कूलों में हम विज़िट करते हैं। स्कूलों में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुस्तहिक होते हैं, ज़रूरत होती है, उनकी हम हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं हमारी वेलफेयर के, तो वो मौसम के एतबार से करते हैं। सर्दी आती है तो जैकेट्स वगैरह तकसीम करना, ऐसे किसी तालीम इदारे में कोई ज़रूरत है वहाँ उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं। जी। ओके। तो जो आपने वेलफेयर खोला है वो आपने कहाँ खोला है? मीन्स के कराची में है या जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ है? ये एक ज़िले सांगड़ है, सिटी शहदादपुर। तो मैंने जी। शहदादपुर की एक छोटी-सी तहसील है, इसके अंदर ही हमने बनाई हुई है, तो ये शहदादपुर के जो लेवल है ना, यहीं पे काम करती है। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपके अकॉर्डिंग एक लीडरशिप क्या होती है? एक मेरे अकॉर्डिंग जो है ना लीडरशिप बहुत बड़ा फ़ैसला होता है इंसान का। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत दी होती है, बस उसको उसकी पहचान नहीं होती। आपने अपनी सलाहियतों को पहचानना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जो है ना बचपन ही से एक लीडरशिप वाली सलाहियत मेरे अंदर मौजूद थी, जिसको मैं भी पहचानता था। मुझे जो है ना कहीं न कहीं से जो है ना कुछ बताते थे कि आपके अंदर ये क्वालिटी है। उसी क्वालिटी को जो है ना मैं आगे रख के जो है ना अपना काम करता हूँ क्योंकि मैं हिचकिचाता नहीं हूँ। मैंने कहा था ये काम मैंने करना है तो करना है। एक लीडर वाली क्वालिटी मेरे अंदर है। मैं जो है ना अच्छे से लीड करता हूँ। फाउंडेशन चला रहा हूँ यहाँ पे, वेलफेयर है और साथ-साथ एनवायरनमेंट पे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। जी। ओके। एक गुड लीडर और एक नॉर्मल बॉस में क्या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक गुड लीडर और एक नॉर्मल बॉस में क्या डिफरेंस होता है? एक गुड लीडर जो होता है ना वो कोशिश करता है कि अपनी टीम को जो है ना साथ लेकर चले।
अकेला खुद ही जो है ना चले, क्योंकि एक टीम के साथ ही जो है ना आपकी एक स्ट्रेंथ बनती है। बाकी बॉस मैं नहीं समझता कि एक खुद को अपने आगे रख के कुछ खुद फैसले करता हो, खुद ही मनोमन अपने काम समझता हो और टीम को जो ना वो ऑनर जो टीम डिज़र्व करती है वो नहीं देते हों। तो एक अच्छी लीडर के लिए ज़रूरी है कि एक अपनी टीम को जो ना साथ लेकर चलें। जी। ओके। आपने लीडरशिप की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या डेवलप की? यही की कि मैंने अपने आप को पहले जो है ना मैं क्योंकि रिसर्च करता था किसी न किसी चीज़ के बारे में, कोई टॉपिक्स में ले लेते थे, उस पे रिसर्च करते थे। मैंने जो है ना क्वालिटी जो इम्प्रूव की है, मेरे अंदर जो बेहतरी आई है, मैंने कुछ सीखा है तो मैंने वो बोलना सीखा है कि आपने सवाल करना सीखा है। मैं क्वेश्चन करता हूँ, सवाल करता हूँ, खुल के बोलता हूँ, एक ज़रूरत अपने अंदर मैंने पैदा की है। तो यही एक क्वालिटी मेरे अंदर बेहतर है। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक लीडर के लिए कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है? आज के दौर में जो ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ही ना वही आपको आपकी पहचान कराता है माशरे में, सोसाइटी में। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने लीडरशिप वाला नाम रखा हुआ है। कुछ दिन पहले मेरा एक पीसी ख़राब हुआ तो मैं एक यहाँ पे शॉप पर देकर आया बनने के लिए। उन्होंने जो है ना पीसी देखा, उन्होंने कहा आपको शाम को मिलेगा, तो मैं छोड़ा है, मैंने कहा ठीक है आप शाम को बना देना। तो जब मैं शाम को लेने गया तो उसने वहाँ पे एक लिखा हुआ था उस्मान लीडरशिप वाला, हालाँकि मैंने उसको नाम नहीं लिखवाया। मैंने कहा आपने मेरा नाम लिखा है? बोला भाई आप फेमस है काफ़ी, आपकी एक्टिविटीज़ में देखता हूँ। तो एक मुझे खुशी महसूस हुई कि मुझे जानता है। इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो लोग मुझे देखते हैं, जैसे हम इंटरव्यूज़ करते हैं, इंटरव्यू सब पोस्ट करते हैं, हर किसी के लिए आसान नहीं होता, नए स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं होता। तो ये हमने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी हुई हैं, तभी हम ये कर पा रहे हैं। जी। ओके। मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर गया था टाइम स्पेंड करने। तो देन एक फैमिली थी, उसके अंदर 3-4 बच्चे थे, तो उन्होंने जो है ना मुझे देखकर हैरान हो गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना रेहान स्कूल में पढ़ते हैं और हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, तो उनको जो है ना अपने बच्चों की एडमिशन करवानी थी। तो मैंने उनका पूरा जो है ना पूरा गाइड किया और बताया कि कैसे एडमिशन होती है और क्या क्या सिखाया जाता है। तो मुझे वहाँ ऐसे ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे कि मीन्स के जो है ना बच्चे मुझे जानते हैं, मुझे देखते हैं, और जो है ना मैंने दूसरों की हेल्प की, तो मुझे जो है ना बहुत अपने आप पर फ़ख्र महसूस हुआ। जी, जी, ये सही है कि जब आपको जो ना कहीं बाहर से जो ना सुनने को मिलता है, कोई आपको आपके नाम से मुखातिब करता है, तो यकीनन एक बहुत खुशी होती है। जी। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि लीडर को अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करना चाहिए? उसको मोटिवेट करने का जो ना बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनको जो स्ट्रगल होती है उसके बारे में बताया जाए, अच्छे लोगों से जो उनको मिलवाया जाए, उनको अहमियत दी जाए। अहमियत क्या, आपने जी। कोई एक काम रखना है, आपने कोई मकसद होता है, आप उसको सामने रख के अपनी टीम से मशवरा करें, उनको बताएं कि हमने ये काम करना है, अपनी ज़ात के लिए नहीं करना, अपने अल्लाह के लिए करना होता है। आपने कोई कामयाब बनना होता है या कोई टारगेट आपने अचीव करना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि अपनी टीम को जो है ना एतमाद में लें, उनसे मशवरा लें। जब वो मशवरा दें तो उसकी मशवरे पे जो है ना मनोमन अमल भी करें, उसकी अहमियत दें। तो यकीनन एक लीडर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि अपनी टीम को साथ लेकर चलना और उनकी राय को जो है ना तस्लीम करके उस पे फैसले पे कायम रहना। जी। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि लीडर को डिसीजन मेकिंग कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए? वही मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि आपने जो ना एक मकसद बना लेना, कोई बड़ा मकसद होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे छोटे-छोटे कदम होते हैं जो आपने रखने होते हैं। जैसे आपको कोई काम करना होता है ना, उसकी शुरुआत छोटे-छोटे जो है ना स्टेप्स लेकर ही आप कर सकते हैं। अपने किसी मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जैसे आपने बनना है, तो ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, आप वो लें, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ करें, उसको हाइलाइट करें। ये छोटे-छोटे होते हैं ना, कतरा-कतरा समंदर बनता है, तो आप भी एक दिन जो है ना आप समुद्र की मानिंद वो काम कर जाएँगे, लेकिन कतरा-कतरा। जी। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल लीडर की टॉप 3 क्वालिटीज़ क्या हैं? टॉप 3 क्वालिटीज़, एक ईमानदार हो, हुँ। अगर कोई काम करना चाहता है, कोई फ़ैसला होता है, उस पे जो है ना साबित कदम रहे, कामयाब रहे। फिर जो उन्होंने बनना है ना, उस पे खूब मेहनत करे, स्ट्रगल करे। फिर बीच में जो ट्रोल करते हैं ना, कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे, उनको इग्नोर करें, अपने फ़ोकस रखें, अपना कामयाब इंसान आपने बनना है तो बन के रहेंगे इंशाल्लाह। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपका फ़ेवरेट लीडर कौन है और क्यों? वैसे तो हमारे प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के हैं, लेकिन इस वक़्त जो है ना मेरा फ़ेवरेट लीडर है इमरान खान, क्योंकि मैं उनको जो है ना ओके। बहुत सुनता हूँ, उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ओके।
आपने किसी लीडर से सबसे इम्पोर्टेंट क्या सीखा? यही कि आपने कोई भी फैसला लेना होता है ना, सबसे पहले आपको मोटिवेशन चाहिए होती है। तो मैं शेख आतिफ अहमद भट्ट हैं मोटिवेशनल स्पीकर, उनको जो ना बहुत सुनता हूँ कि वो बहुत अच्छे रहनुमा हैं। तो उनको जो ना बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे मुझे। जी। ओके। आप अपनी पर्सनैलिटी को 3 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ईमानदार, क़यादत वाला, दयानतदार। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि डिसिप्लिन सक्सेस में कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन का मुजाहरा जो है ना आपको करना चाहिए, चाहे आप किसी भी जगह पे हो। अच्छे दोस्त बनाना चाहिए, अच्छा माहौल आपको बनाना चाहिए, कहीं आप रहते हो अच्छे माहौल में रहें, अच्छे लोगों से सीखें। तो यकीनन आपको ये निखारती है, आपको सुनती है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप अपने टाइम कैसे मैनेज करते हैं? ईज़िली अपने टाइम को जो ना मैं मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने टास्क करने होते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने टाइम रखा हुआ है, इंटरव्यूज़ का मेरा कोई टाइम नहीं है। जब वैसे मुझे टाइम होता है तो मैं ऑनलाइन होता हूँ, तो कहीं न कहीं कर लेता हूँ। वैसे मेरी रूटीन सुबह की यही है कि सुबह फजर में मैं उठता हूँ, उठने के बाद थोड़ा वॉक करता हूँ, वॉक करने के बाद मैंने वापस सोना होता है, वापस सोने के बाद दोबारा उठ के अपनी शॉप जाना होता है। फिर मेरा ऑफ़िस है, ऑफ़िस के बाद मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं फ्री हूँ। ओके। आपने सबसे पावरफुल हैबिट कौन सी डेवलप की? बोलने वाली, सवाल करने वाली, कि मैं जो ना ये पावर है ना, टॉकिंग पावर हर किसी के अंदर होनी चाहिए। जिनको भी मैं सिखाता हूँ, उनको यही कहता हूँ कि टॉकिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। ओके। आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कैसे रखते हैं? सिंपली कुछ नया सीख के, तब कहीं भी जो ना मसरूफ़ नहीं होते, कोई मूवीज़ हम नहीं देखते। हम लोग जो ना हर दिन अपना माइंड जो ना लर्निंग वे में होता है, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। जी। ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क डिफरेंस है? सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और तो आपने होना ही नहीं है बिल्कुल भी किसी भी जगह पे। क्योंकि आपकी पहचान ही जो है ना सब कुछ होता है। आपको पहचान ही माशरे में, सोसाइटी में और पूरे पाकिस्तान में इज़्ज़त दिला सकती है। आपका एक मयार होना चाहिए। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब लोग आप पर बिलीव ना करें तो आप क्या करते हैं? सिंपली कोई हमारे पे बिलीव नहीं करता, तो कोई काम जिसकी वजह होती है कि जो बिलीव नहीं करते, कोशिश करता हूँ कि वो हाईलाइट करूँ, लोगों को दिखाऊँ, वो चीज़ करके मैं दिखाऊँ। जैसे कोई काम करना होता है ना, उसमें कोई ट्रोल आते हैं, कोई कह रहा होता है कि नहीं कर पाओगे, हमने वो करके पहले दिखाना होता है लोगों में, हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि मैंने ये कर दिया, बहुत ईज़ी था मेरे लिए, ये चीज़ें करके दिखाता हूँ। ओके। आज के स्टूडेंट्स को सबसे पहली किस स्किल्स पर काम करना चाहिए? जैसे मैंने काफ़ी लेट कर दिया ये सीखने में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो अब तक तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन एआई आने के बाद भी उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो एआई सीखें। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अगर आप कराची से हैं तो रैन स्कूल को जॉइन करें, यकीनन आपको जो है ना वो एक निखार कैसा होगी, आप खुद भी नहीं पहचान पाएँगे कि आप क्या हैं। ओके। थैंक यू सो मच, आपने जो है ना अपना कीमती टाइम निकाला और हमें इंटरव्यू दिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।